हेलो स्टूडेंट्स, मैं कानराज पुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धोरीमना। मैं आज आपसे बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में बात करने आया हूँ। फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने आपसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात की थी, जिसके अंदर हम दुनिया के संविधानों की बात करेंगे। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा पेपर है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, उसके अंदर हम वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर दोनों की बात करेंगे। जो हमारे इस सिलेबस का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे फर्स्ट पेपर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो इसकी यूनिट हैं, इसमें यूनिट 1, 2, 3 और 4 यूनिट जो हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड है, और जो यूनिट 5 है वो गांधी, नेहरू और अंबेडकर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि हम यूनिट 1 के अंदर ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो की बात करेंगे। प्लेटो अपने आप में एक अफलातूनी विचारक था। प्लेटो का मतलब ही अफलातून होता है अरेबिक में। उन्होंने कई प्रकार के संवाद लिखे, क्रिटो, फीडो, जॉर्जियस, पेटोगोर्स, रिपब्लिक, लॉज, पॉलिटिकस जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत सारे संवाद लिखे। उसमें राजनीति विज्ञान से रिलेटेड 3 संवाद हैं। पहला है रिपब्लिक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है स्टेटमेंट और तीसरा है लॉज। हमारे सिलेबस के अंदर केवल रिपब्लिक के 3 टॉपिक हैं। पहला न्याय, जो रिपब्लिक का आधारभूत सब्जेक्ट है। रिपब्लिक का उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित है, जिसके अंदर प्लेटो ये पूछता है कि न्याय क्या है और न्याय कहाँ रहता है। एक तो ये। दूसरा टॉपिक हमारा प्लेटो का है वह है साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद जो अपन पढ़ रहे हैं आज के आधुनिक दृष्टिकोण से, जो आर्थिक साम्यवाद से उनसे एकदम अलग है। उनका साम्यवाद 2 प्रकार का है, एक परिवार संबंधी साम्यवाद और एक संपत्ति संबंधी साम्यवाद, दोनों की बात करेंगे। और तीसरी उनकी बात है वो एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड उनके विचार, जो एथेंस और स्पार्टा उस समय के सिटी स्टेट के एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित विचार हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे। 3 टॉपिक है ओनली, न्याय, साम्यवाद और शिक्षा। दूसरा, प्लेटो के ही शिष्य थे एरिस्टोटल, जो सिकंदर के गुरु थे, अलेक्जेंडर के गुरु थे, उनका नाम एरिस्टोटल था। और एरिस्टोटल की शिक्षा दीक्षा जो हुई वो प्लेटो के ही विश्वविद्यालय में हुई। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। ये राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं, पार्ट हैं, परंतु अपन केवल और केवल उसमें 3 टॉपिक की बात करेंगे। एक तो क्रांति, रिवॉल्यूशन क्यों होता है, असमानता और अन्याय किस प्रकार से क्रांति को जन्म देते हैं, जो सामान्य कारण है। क्रांति के कौन से विशिष्ट कारण हैं, कौन से क्रांति के उपचार हैं, कैसे क्रांति होने से रोका जा सकता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे दास्ता, जो उस समय की समाज की एक आवश्यकता और समाज का एक अंग था दास्ता, उसकी बात करेंगे, स्लेवरी की। और तीसरा हम बात करेंगे वो करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, जो अरिस्टोटल के बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। हम तीनों बात करेंगे, क्रांति, दास्ता और नागरिकता से रिलेटेड अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स की बात करेंगे।
ये हमारी पहली यूनिट है जो यूनान से रिलेटेड है, जो हम बात करेंगे। दूसरा मध्यकालीन, दूसरी यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है मध्यकालीन अरस्तु एक्विनस सबसे पहले। और एक्विनस की जो पुस्तक है सिमा थियोलॉजिया, सिमा कॉन्टिनेंटलाइज रूल ऑफ लॉ, जो उसकी पुस्तक है, उनके अंदर हम खास तौर से बात करेंगे उनके राजनीतिक विचारों की, और राजनीतिक विचारों के अंदर किस प्रकार से हम वो अगस्टाइन और एरिस्टोटल दोनों को मिलाकर एक विशेष प्रकार का नया विचार पैदा करता है। और इस मध्यकालीन अरस्तु के कानून का सिद्धांत जो है उसकी बात करेंगे। उसमें उनके 4 प्रकार के कानून, जिसमें शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानूनों की बात करेंगे एक्विनस के। और उसके बाद दूसरी यूनिट के अंदर हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली। इटालियन विचारक मैकियावेली का नाम सबने सुना होगा। और इनकी लाइन एंड फॉक्स थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट, और इसके साथ इनकी पुस्तक जो प्रिंस है, आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेस ऑन 10 बुक्स ऑफ लेवीज, इसकी अपन बातें करेंगे मैकियावेली में। तीसरी यूनिट के अंदर अपन सामाजिक समझौतावादी विचारकों को पढ़ेंगे, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो। और इन तीनों के बीच कंपैरेटिव स्टडी, हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा है, लॉक कैसा है और रूसो का कैसा है। सामाजिक समझौते का मतलब यह है, ये मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो उत्पत्ति हुई है, वो एक मानवीय समझौते द्वारा हुई है। अब जो स्टेट बना, राज्य का निर्माण हुआ, ये सामाजिक समझौता हुआ कैसे, और सामाजिक समझौते से पहले की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, समझौता क्या हुआ, प्राकृतिक अवस्था में कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, कौन क्या मानता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इनकी तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। खासतौर से इनकी लेवियाथन, टोएस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बातें करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि हॉब्स और लॉक और रूसो का सामाजिक समझौता क्या है। चौथी यूनिट के अंदर 2 प्रकार के विचारक हैं। एक तो समाजवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स, जिसके अपन दास कैपिटल की, इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वगैरह, उसकी बात करेंगे। वर्ग संघर्ष की बात करेंगे, उनके क्रांति संबंधी विचार की बात करेंगे और राज्य की बात करेंगे। ये कार्ल मार्क्स की बात होगी। और दूसरा हमारा जो चौथी यूनिट का पार्ट है वो है बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं। खासतौर से उपयोगितावाद के साथ जुड़े हुए बेंथम की बात करेंगे। और बेंथम के बाद हम जॉन स्टुअर्ट मिल, जो बेंथम के शिष्य थे, उन्होंने उपयोगितावाद को संशोधित किया, उनकी बात करेंगे। और उनकी ऑन लिबर्टी, जो स्वतंत्रता पर उनके विचार हैं, उसकी भी बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं यूनिट के अंदर हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन तीनों की बात हम यूनिट 5 में करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हम इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस टेस्ट, मध्यकालीन एरिस्टोटल, आधुनिक राजनीतिक के जनक मैकियावेली, सामाजिक समझौतावादी विचारक, उपयोगितावादी विचारक, समाजवादी विचारक और ख़ासतौर से भारतीय संदर्भ में देखें तो उनका लोकतांत्रिक समाजवाद, दलित समाजवाद और महात्मा गांधी का राम राज्य जो है वो कैसा है, इसकी बात करेंगे। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर जो दूसरी पुस्तक है, दूसरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सिलेबस है। अपने को मैं सिलेबस इसलिए सबसे पहले कहता हूँ कि देखिए, आपको यदि सिलेबस पता नहीं है और आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि
आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। देखिए सिलेबस में आप देख लें, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से समझ लें कि सिलेबस में अपने को पढ़ना क्या है, फिर अपन पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें किधर बढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग यूपीएससी और आगे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस के में, या मान लीजिए आप एजुकेशन में आना चाहते हैं, तो ये दृष्टिकोण आपको पढ़ने पड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, कंपटीशन के हिसाब से भी और अपने कॉलेज एजुकेशन के हिसाब से, दोनों हिसाब से ही बहुत ज़रूरी है।